बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक दरख्त है जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ। इसे लसूड़ा और लसूड़ी का दरख्त कहते हैं, सिपिस्तान भी कहते हैं। हमारी तिब्बी दुनिया में और जड़ी बूटियों की साइंस में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है ज़िंदगी के एक निज़ाम में। खांसी की कोई दवा हो, बलगम की कोई दवा हो, रेशे की कोई दवा हो, फेफड़ों के कैंसर, चेस्ट इन्फेक्शन या कोई फेफड़ों का, खांसी का, रेशे का, बलगम का सिरप कोई दवा हो और उसमें ये दवा ना पड़ती हो, इसका एक फल होता है। लसूड़े का अचार भी होता है। लसूड़ी छोटी होती है, लसूड़ा बड़ा होता है, उसका अचार भी होता है और इसका फल भी होता है। अचार में उस फल को ताज़ा इस्तेमाल किया जाता है और दवाई में इसके फल को खुश्क इस्तेमाल किया जाता है। ये उसका दरख्त है। एक टोटका याद आया इस दरख्त को देखकर। मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह कोई बंदा हो 5-6 बीमारियों में एक टोटका दिया करती थी। जिसको नींद नहीं आती, ज़हनी तनाव, दबाव, आसाबी खिंचाव बहुत ज़्यादा है, पट्ठे दिल दिमाग कमज़ोर हैं, थका हुआ है, मसाइल की जंग लड़ते हुए, हादसों से, हवादिस की जंग लड़ते हुए बहुत ज़्यादा मजबूर है, बहुत ज़्यादा, या फिर रेशा, खांसी, बलगम पुरानी इतनी है कि वो जाती नहीं, सारी सारी रात ना खुद सोता है ना किसी को सोने देता है। ऐसे मसाइल में मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह एक चीज़ दिया करती थी, वो एक टोटका था। उनाब 11 दाने, सपिस्तान यानी इस दरख्त का फल 11 दाने और बही दाना 1 चम्मच बड़ा। और से सुनिएगा, उनाब 11 दाने, एक बेर होते हैं उनाबी रंग के, कीड़ा लगा हुआ ना, 11 दाने। सपिस्तान इस दरख्त का फल, अभी फल नहीं लगा वो, 11 दाने और बही दाना ये 1 चम्मच। हल्का सा कूट कर एक आधा लीटर पानी में, एक बड़े गिलास में इसको गर्म पानी में रात को भिगो दीजिए और भिगोने के बाद सुबह उठ के मल छान लें। शुगर है मीठा ना डालें, शुगर नहीं तो शहद डाल दें, शक्कर डाल दें, कोई भी चीज़ डाल दें और डालने के बाद इसको नहार मुँह पी लें, घोंट घोंट करके। गर्मी है ताज़ा, सर्दी है गर्म करके पिए। अब इसके फ़ायदे ज़रा सुनते चले जाइए। तो मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराते थे। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि दुनिया का आखिरी दायमी नज़ला है, नाक की हड्डी बड़ी हुई, रेशा है, साइनस है, दुनिया का आखिरी दायमी नज़ला है, वो दायमी नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो रात को सो नहीं सकता, खुराटे लेता है, नाक बंद है, बार बार झटकों से नींद खुल जाती है, पुरानी खांसी है, रेशा है, बलगम है, सीना जमा हुआ है और उन्होंने फेफड़ों का कैंसर कह दिया, यह कहवा पिए। एक दूसरी बात यह है, ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का बेहतरीन इलाज है इसका कहवा, उनाब सपिस्तान बेदाने का कहवा। ऐसे लोग जिनके लिए अब फैसला हो गया है कि इन्हें पागल खाना जाना ज़रूरी है, ऐसे लोगों के लिए पागल खाने ना ले जाऊँ, बस उनको कहो उनाब सपिस्तान बेदाने का कहवा बनाओ। अच्छा, जो सुबह बना हुआ है वो शाम को पिला दें, यानी सुबह वैसे ही गर्म पानी में भिगो कर रखें, शाम को पिला दें। जो शाम का बना हुआ है सुबह पिला दें, वरना एक वक्त पी सकते हैं, सुबह नहार मुँह, शाम का भिगा हुआ। अगर केस ज़्यादा सीरियस है, मर्ज ज़्यादा है, ये फेफड़ों के लिए, रेशे के लिए, बलगम के लिए, पुरानी खांसी के लिए, दमे के लिए इनहेलर इस्तेमाल कर रहे हैं, थक गए इनहेलर इस्तेमाल करके, बहुत लाजवाब चीज़। और एक ऐसा फ़ायदा बताता हूँ जो इस वक्त दुनिया जिसके लिए परेशान है, वो है हाई ब्लड प्रेशर, उसके लिए भी लाजवाब चीज़ है। तो ये फेफड़ों के अमराज के लिए बहुत लाजवाब चीज़, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ज़हनी टेंशन, नींद की कमी, नाक के मसाइल, रेशा, बलगम, नाक की हड्डी, इसके लिए बहुत बाकमाल और बेहतरीन चीज़ है। एक चीज़ और, टाइफाइड का इलाज है। जो मरीज़ टाइफाइड में मायूस है या टाइफाइड उसका बिगड़ गया है, उसके लिए बहुत बेहतरीन ये टोटका है। और इस दरख्त की तासीर देखें, क्या कमाल है इसमें, क्या बेहतरीन हुस्न है, क्या हुस्न और जमाल है। ये लसूड़े और लसूड़ी का दरख्त है और इंशाल्लाह इसमें ताकत भी है, तासीर भी है, शिफा भी है, राहत भी है।
ضرور استعمال کیجیے گا. چند دن چند ہفتے یہ ٹوٹکا، چند دن چند ہفتے یہ قہوہ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم.